छोटे से गांव की सीधी सादी लड़की थी। कम उम्र में ही उसकी शादी एक गरीब परिवार में हो गई। गरीब परिवार में हो गई। ससुराल में न पैसा था न सुख सुविधा। कभी शिकायत नहीं की। वो कहती थी, जहाँ परिवार हो वहीं मेरा घर है। सीता माँ बनी। पहले एक बेटा, फिर एक बेटी। उस दिन सीता ने खुद से वादा किया, मेरे बच्चे चाहे जैसे भी हालात हो, Study hard, my love. आगे बढ़ेंगे, कमजोर नहीं बनेंगे। दिन में खेतों में I will, ma. Study hard, my son. मजदूरी, रात में बच्चों को गोद में सुला। You're doing so well. Thank you. कई बार Come, my घर dear, में speak खाना while it's सिर्फ hot. एक थाली होता था। सीता Thank वही you, थाली अम्मा। बच्चों के सामने रख देती। माँ को भूख नहीं लगी है, पर पेट जल रहा होता था। बेटा धीरे धीरे I'm बड़ा so होने proud लगा। of you. सीता Thank उसे you. स्कूल I couldn't have done it without भेजती, you. फटी चप्पल Go पहन make us लेती। proud. जब बेटा पहली बार पास हुआ, सीता ने भगवान के सामने दिया जलाया। मेरे बेटे को कभी गलत रास्ते पर मत जाने देना भगवान। सालों बाद बेटा पढ़ लिख कर शहर चला गया। नौकरी लग गई। गांव में लोग बोले, सीता अब तेरे अच्छे दिन आएंगे। सीता की आंखों में खुशी थी, पर दिल में डर भी। She looks so peaceful here. Yes, she is smiling. Can I see? Of course. I am so proud of you, my son. Thank you, Amma. Go with my blessings. बेटा तुम कितनी सुंदर लग रही हो। धन्यवाद माँ। ये वरमाला हमेशा तुम्हें खुशियाँ दे। मैं बहुत खुश हूँ। May this sacred flame always light your path together. Thank you, auntie. We will cherish this. This means so much. सीता ने अपने पुराने गहने बेच दिए। मेरे बेटे की शादी है, कुछ भी हो जाए। बेटा तुम कितनी सुंदर लग रही हो। धन्यवाद माँ। ये वरमाला हमेशा तुम्हें खुशियाँ दे। मैं बहुत खुश हूँ। शादी धूमधाम से हुई। बेटा दूल्हा बना। सीता ने आंचल से नजर उतारी। मेरी बच्ची घर में बहुत खुशी है तुम्हारे आने से। हाँ माँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। लोग बोले, ऐसी माँ किस्मत से मिलती है। शादी के बाद बहू घर आई। पहले कुछ दिन सब ठीक था। धीरे धीरे बहू के चेहरे बदलने लगे। दादी को ये काम मत करने दो। माँ आप हमेशा यही करती हैं। इनकी बेटा वजह से मुझे घर माफ गंदा कर दो। रहता है। बस अब और नहीं। सीता सब सुनती, पर चुप रहती। अब दादी को माँ आप हमेशा यही करती हैं। हर बार यही ड्रामा। बस अब बहुत हो गया। न समय पर खाना, न दवा, न सम्मान मिलता। बहू बेटे से कहती, ये बूढ़ी हर वक्त बीमार रहती है, खर्च बढ़ा रही है। बेटा ऑफिस की थकान में चुप रहता। सीता समझ गई, अब वो माँ नहीं, बोझ बन चुकी है। एक रात बहू ने साफ कहा, या तो मैं या ये बूढ़ी। बेटा गुस्से और उलझन में बोला, अम्मा आप कहीं और चली जाओ, मैं अब आपको खाना नहीं खिला सकता। सीता का दिल टूट गया। उसने बस इतना कहा, बेटा भगवान तुझे खुश रखे। अगली सुबह सीता बिना किसी को बताए घर छोड़ गई। न कोई शिकायत, न कोई बद्दुआ, बस आंसू। सीता मंदिर के बाहर रहने लगी। कभी कोई रोटी दे देता, कभी कोई पानी। वो रोज भगवान से कहती, मेरे बेटे को कभी कोई सजा, कोई कमी मत होने देना भगवान। एक दिन एक साधु बाबा आए। सीता की हालत देखी, पूरी कहानी सुनी। माँ शांति से सुनो, भगवान सब देख रहे हैं।
हाँ बाबा, लेकिन मन में डर है। डर को छोड़ दो, विश्वास रखो। बाबा बोले, बेटा भूल गया है कि माँ भगवान से भी ऊपर होती है। देख तेरी करनी का नतीजा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, पछतावा कभी दिल से आता है। बेटे के घर पहुँचे, कहा, जिस माँ ने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज तूने उसे लाठी पकड़ने पर मजबूर कर दिया। आज तूने उसे लाठी पकड़ने पर मजबूर कर दिया। याद रख, जो तू कर रहा है, कल तेरा बेटा वैसे तेरे साथ करेगा। बेटा रो पड़ा। माँ की हर कुर्बानी याद आई। मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। वो माँ को ढूंढने निकला। मंदिर के बाहर कमजोर थकी हुई माँ मिली। वो पैरों में गिर पड़ा। अम्मा, मुझे माफ कर दो। माँ को घर लाया गया। बहू भी रोई। सब ने माँ की सेवा शुरू की। घर फिर से स्वर्ग की तरह बन। अम्मा आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो बेटा, खुश रहो। जिस माँ ने हमें दुनिया दिखाई, उसे अकेला छोड़ना गया। माँ मुझे सीता माफ बोली, कर दीजिए। माँ कभी बेटा, बदला कोई नहीं बात लेती। नहीं। वो हाँ, माँ, सिर्फ सब ठीक माफ है। करना हाँ जानती जी। है। माँ मुझे माफ कर दीजिए। बेटा कोई बात नहीं। हाँ माँ, सब ठीक है। हाँ जी। जिस माँ ने हमें दुनिया दिखाई, उसे अकेला छोड़ना सबसे बड़ा पाप है।